नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संजय सिंह, भावनाएं आहत कर रहे हो, फर्जी खबर चला रहे हो, एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबरें फैला रहे हो। No, God, please, no, no! संदीप जी, जिस पाप और गुनाह के लिए मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, जिस पाप और गुनाह के लिए योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, उसके लिए अपने गुनाह छिपाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बाबा जी को सुनिए, जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आपको एआई जनरेट लग रहा है? नहीं, ये ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका वीडियो बफर हो रहा है। ये रुको जरा, सबर करो। मैं आपको का घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। ये सुनाई दे रहा है। अच्छा छोड़िए, इसको भी छोड़िए। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन। माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने कहा, सुमित्रा महाजन जी का बयान, ये हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, ये बसपा की नेता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ा गया। वहां पे मंदिरों को तोड़ा गया। माता अहिल्याबाई होलकर की टूटी हुई प्रतिमा के वीडियो सामने आए। ये एआई जनरेटेड है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है, जीर्णोद्धार का काम पूरा होने का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। संजय सिंह, अरे भाई, सब कुछ सामने तो कर दिया आपके मैंने। ये तो एफएसएल से जानकारी मिलेगी। ये हम कैसे जान लें? अब वो आप तो कह रहे थे कि भाई वो सिख गुरुओं की बेअदबी के मामले में जी वो तो फर्जीवाड़ा कर दिया गया है आतिशी के वीडियो पर। अब वो विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं एफएसएल में तो कुछ और बात सामने आ रही है। बड़े फर्जी और झूठे लोग हैं। ये कितने बड़े फर्जी और झूठे लोग हैं। इनकी पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने शिवलिंगों को तोड़ा, सैकड़ों मंदिर तोड़े काशी के अंदर, काशी कॉरिडोर के नाम पे, और वो शिवलिंग आज भी लंका थाने में रखे हैं। एबीपी के रिपोर्टर को भेज दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लंका थाने में वो मंदिर रखे, वो मंदिरों में टूटे हुए अवशेष शिवलिंग रखे हुए हैं। और वहां पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जाके एफआईआर दर्ज कराई थी। वो हमारी पार्टी के हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये विपक्ष वाले हमें आस्था सिखाएंगे। वो कह रहे हैं आस्था आप सिखाएंगे। आस्था तो हिंदुत्व का अगर प्रतीक है तो वो तो बीजेपी, प्रधानमंत्री फिर से जीत गए काशी। आप लगाते रहिए आरोप कीजिए 250 मंदिर तोड़े गए। कहां मानो है? ये तो गाना बनवाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भगवान श्री राम को भी लेके आए हैं धरती पर। ये तो बहुत बड़े महामानव हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इन्होंने तो भारत की धरती पे अपना कदम रख के भारत को धन्य कर दिया है। पर लोगों का भरोसा तो उन्हीं पर है। तमाशा कर रहे हैं, मजाक लोगों कर का रहे हैं। भरोसा उन्हीं पर है। आस्था की इस लड़ाई में भी, इस घमासान में। संदीप जी, हाँ, ये वो पार्टी है जिसने कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा स्वीकार नहीं किया। और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के उस एक पूर्व वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य जी के सगे भाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु को नहीं माना। ये लोग बात करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और अब आप क्या करोगे? अब तो आप पर तो एफआईआर हो गई है, और एफआईआर भी चेन्नई वासी एक शख्स ने कराई है, और कहीं 3 साल की सजा, कहीं 2 साल की सजा। जेल जाने की तैयारी फिर से हो रही है। संजय सिंह, अरे कहना क्या चाहते हो? संदीप जी, मैं तो रोज सुबह उठता हूं तो सोचता हूं भाजपाइयों ने मेरे खिलाफ किस राज्य में कहां पे एफआईआर दर्ज कराई है। इनकी बंदर घुड़की से तो मैं डरने वाला हूं नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है,
वहां के स्थानीय लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, वहां के साधु संतों ने विरोध दर्ज कराया है। इस काशी कॉरिडोर के नाम पे पौराणिक पुरातन मंदिर तोड़े, यहां पर पौराणिक पुरातन मंदिर तोड़े। इनको मंदिर तोड़ने की आजादी मिल गई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप कल्पना कीजिए अगर यही काम किसी विपक्षी राज्य में हुआ होता तो आज दंगा करा देते पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम मंदिर बनता है, अरे प्राण TMC प्रतिष्ठा होती है, वहां पर तो आप जाते नहीं, उस कार्यक्रम में शरीक नहीं होते। अब आस्था पर घमासान करने उतरे हैं क्योंकि उसमें आप अपना राजनीतिक नफा नुकसान आंक रहे हैं। आप बरसाती आप गलत कह रहे हैं। हिंदू हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आपको पता नहीं है फिर, आपको पता नहीं है फिर। ऐसे तो नहीं होता है। राम मंदिर का दर्शन करने केजरीवाल जी भी गए, भगवंत मान जी भी गए, मैं भी गया। ये कोई ठेकेदार नहीं है धर्म के। और हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर का नाम लीजिए, पूछिए मैं गया हूं कि नहीं दर्शन करने। उज्जैन गया हूं कि नहीं, मीनाक्षी टेम्पल गया हूं कि नहीं, रामेश्वरम गया हूं कि नहीं। ये कोई धर्म के ठेकेदार है क्या? इनसे पूछ के हम लोग पूजा अर्चना करेंगे? ये गेट कीपर है राम मंदिर के, इनसे पूछ के हम जाएंगे, इनसे पूछ के नहीं जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं कि अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है, जीर्णोद्धार का काम पूरा होने का इंतजार कीजिए। अगर वो प्रतिमा सामने दिखा दी सरकार ने, तब क्या करेंगे संजय सिंह? क्या आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे जो आप दावे कर रहे हैं? तो फिर तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो आपने भी दिखाया अपने वीडियो में, अपने चैनल के कार्यक्रम में, फिर तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो क्योंकि और बाबा भी झूठे हैं जिन्होंने जाके क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं एआई जनरेटेड है, हमने ठोक बजा कर किया है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं, पर उसमें भी गलती का स्कोप रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो वहां पे साधु संत गए, जिन्होंने वीडियो बनाया, जिसका वीडियो मैंने डाला है, वो एआई जनरेटेड नहीं है। इसके सैकड़ों प्रमाण है कि वहां मंदिर तोड़े गए। इसके सैकड़ों प्रमाण है कि स्थानीय लोगों सहित इनकी पार्टी के खुद के नेता मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने कहा गलती से ठेकेदार से टूट गया। गलती से क्या आपको? हाँ। इनका मंत्री है नहीं तो अभी देखते हैं सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। और फिलहाल एफआईआर तो आप पर हो गई है, तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अगर अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया और जीर्णोद्धार का हम इंतजार करें, तो उसके बाद ये प्रतिमा सामने आएगी ना। ये सरकार की फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रतिमा महफूज थी और वो दिखाए, और तारीख भी बता दे कब तक दिखाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए संदीप जी, अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष, उनके सुशासन, भारतीयता के प्रतीक, और सोमनाथ से लेके काशी तक, महाकाल उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक के तमाम विध्वंस जिन आक्रमणकारियों ने जो किया था मंदिर पर प्रहार, उसके लिए जीर्णोद्धार कराने वाली भारतीयता की प्रतीक महिला हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनके 303 शताब्दी वो तो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना प्रोफेसर साहब, ये प्रतिमा संरक्षित रखी गई है तो उसे दिखा दें, तो ये बिना बात भावनाओं का, आस्था का जो उबाल हो रहा है वो थम जाएगा। नो गॉड प्लीज, नो नो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी, अहिल्याबाई होलकर के इन 300 वर्ष पूर्ण होने पर साल भर से कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस नायिका ये प्रतिमा ध्वस्त की गई या नहीं की गई? होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंतराव होलकर जो वारिस हैं इस राजघराने की विरासत के, वो कह रहे हैं ध्वस्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? संदीप जी, आप संजय जी को सुन रहे थे तो थोड़ा संजय जी को बता दूं मैं एक बात। सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या
एक जो टूल अपना रहे हैं सनातन से खिलवाड़, संजय सिंह को खिलवाड़ संजय सिंह कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं खिलवाड़? अगर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त हुई है, अगर ये प्रतिमा ध्वस्त हुई है तो आस्था का अपमान कौन कर रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संदीप जी आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ध्वस्त शब्द मत कहिए। ये प्रतिमा ये मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मालूम है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मालूम है मैं एक पत्रकार हूं। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं यशवंतराव होलकर ने। जो होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त होने की खबर पर मैं नाराज हूं। देखिए संदीप जी, यह सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए लोगों ने तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ने क्यों दे रहे हैं? दिखा दीजिए ना प्रतिमा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं वही उसी पर, अरे सुनिए तो, आप सुनेंगे तो बताऊंगा मैं। हाँ, अहिल्याबाई होलकर के वर्ष भर, 1 वर्ष से कार्यक्रम लगातार देश भर में मैं पूछ कुछ रहा हूं, बता कुछ रहे हैं। आप कार्यक्रम मना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे शुक्रिया करना नहीं चाहिए, अच्छा है आप मना रहे हैं जश्न। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।